दोस्तों जब भी कोई इंसान कोई मूवी या कोई टीवी शो देखता है तो वो उसी तरह करने का सोचना शुरू कर देता है। उस मूवी का हीरो गया भाड़ में, वो इंसान अपने दिमाग के अंदर उस मूवी का हीरो खुद ही बन के बैठ जाता है। दोस्तों ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ज़्यादातर इंडियन पाकिस्तानी मूवीज़ और ड्रामे इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। इन मूवीज़ में लॉजिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। लोग इन मूवीज़ की बातों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं और सोचते हैं कि उनको भी उसी तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे जिस तरह के रिजल्ट्स मूवी में हीरो को मिले थे। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मरना, लोगों के चाटते फिरना, अपनी गर्लफ्रेंड की अम्मी को बचाना, कभी उसके भाई को बचाना। इसके अलावा ये मूवीज़ आपको कुछ नहीं सिखाएंगी। आपको शायद ये मजाक लग रहा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग जिनमें ज्यादातर नौजवान होते हैं वो अपने दिमाग के अंदर ही एक दुनिया बना लेते हैं और उस दुनिया में वो जिसे पसंद करते हैं, कभी उसकी अम्मी को बचा रहे हैं, कभी उसके अब्बू को बचा रहे हैं, कभी उनके पीछे गुंडे पड़ गए हैं, कभी कुछ हो गया है। इस तरह के वो अपने दिमाग के अंदर ही हीरो बने रहते हैं। दोस्तों जब पेशावर में स्कूल में अटैक हुआ था तो बहुत सारे बच्चे अपने स्कूल में यही सोचते रहते थे कि अगर उनके स्कूल में अटैक हो जाए तो वो किस तरह से दहशतगर्दों से बचेंगे और अपनी गर्लफ्रेंड को बचाएंगे। अगर कोई अपने टीचर को पसंद करता है तो वो किस तरह से अपने टीचर को बचाएगा। सारा दिन पूरा दिन इन्हीं स्टोरीज में उनका दिमाग उलझा रहता था। इन्हीं स्टोरीज के अंदर वो हीरो बने रहते थे। मेन प्रॉब्लम इसके पीछे मूवीज हैं जो पाकिस्तान और इंडिया प्रोड्यूस करता है। और ये मूवीज से मुराद सिर्फ मूवीज नहीं है, जितने भी ड्रामे हैं या दूसरी वेब सीरीज हैं ये सारी की सारी इसके अंदर आती हैं। दोस्तों अब आप मुझे बताइए कि आप में से कौन कौन ऐसा है जो इसी तरह से सोचता रहता है या रहता था। और दूसरी तरफ दोस्तों हॉलीवुड मूवीज ऐसी नहीं होती, उनमें इश्क का फैक्टर काफी ज्यादा कम होता है। इस वीडियो में मैं आपको 7 सर्वाइवल मूवीज बताऊंगा जो मुझको बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। उनके ग्राफिक्स, उनकी स्टोरी लाइन एकदम दिमाग को हैरानगी में डाल देते हैं। उन मूवीज को देखने के बाद कई दिन तक वो मूवीज अपना असर दिमाग पर रखती हैं। दोस्तों हमारी लिस्ट की सबसे पहली मूवी है आई एम लेजेंड। एक इंसान जो पूरे शहर में अकेला रह गया है, उसके साथ बातें करने के लिए, उसकी बातें सुनने के लिए उसके साथ सिर्फ और सिर्फ उसका कुत्ता है। शहर में सारे लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल गए हैं और बहुत सारे लोग मर गए हैं। ये ज़ॉम्बीज़ दिन के वक्त बाहर नहीं निकलते क्योंकि इनकी स्किन धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकती और सारी रात ये पूरे शहर की गलियों में राज करते हैं। दोस्तों इस तरह के कंसेप्ट पर बनी ये मूवी एकदम ज़बरदस्त है। अगर आप सर्वाइवल मूवीज़ को देखना पसंद करते हैं तो ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। मुमकिन है कि आपने इससे पहले भी ज़ॉम्बीज़ पर बनी बहुत सारी मूवीज़ को देखा हो, लेकिन इस मूवी की खास बात यह है कि इस मूवी में ज़ॉम्बीज़ भी इंसानों की तरह सोच सकते हैं, वो भी इंसानों की तरह अक्लमंद हैं। दोस्तों इस लिस्ट की अगली मूवी है लाइफ ऑफ पाई। इस मूवी के ग्राफिक्स बहुत ज्यादा बेहतरीन है। जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, एकदम आंखों को सुकून देने वाले ग्राफिक्स हैं इसके और इसकी स्टोरी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों इस मूवी की स्टोरी कुछ यूं है, एक लड़का जो अपनी फैमिली के साथ रहता है और उसकी फैमिली का एक जू है, वो उस जू से ही पैसे कमाते हैं। उसकी फैमिली कुछ प्रॉब्लम्स के चलते कनाडा शिफ्ट करने का सोचती है। फिर एक दिन वो अपने सारे जानवर लेकर जो उन्होंने जू में रखे होते हैं बहरी जहाज के जरिए कनाडा का रुख करती है और रास्ते में बहरी जहाज के साथ टाइटैनिक वाला सीन हो जाता है। जहाज एक तूफान के चलते डूब जाता है। सिर्फ और सिर्फ वही लड़का बचता है। वो लड़का एक नाव लेकर भाग जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उस नाव में शेर जैसे जंगली जानवर बैठे होते हैं। वो बड़ी मुश्किल के साथ सरवाइव करता हुआ एक आइलैंड पर पहुंचता है और वहां से आगे सरवाइव करता है। इस तरह के आइडिया पर बनी हुई ये मूवी आपको एक नई ही दुनिया में ले जाती है। इसके ग्राफिक्स एकदम जबरदस्त हैं। आप अपनी मूवीज की लिस्ट में इसको भी डाल लीजिएगा, जब कभी टाइम मिले तो देख लीजिएगा। दोस्तों इस लिस्ट की तीसरी मूवी है द रेवेनेंट। दोस्तों ये मूवी जितनी ज्यादा जबरदस्त है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसको एक ऑस्कर अवार्ड मिला है। और दोस्तों ऑस्कर अवार्ड ऐसे ही नहीं मिल जाता। इंडिया में हर साल 1,500 से ज्यादा मूवीज बनती हैं, लेकिन आज तक किसी को भी ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला है। ये एक ऑस्कर विनिंग मूवी है, आपको देखनी चाहिए। थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको ये पता चल जाएगा ये मूवी किस तरह की है। दोस्तों 45 लोग जो अपने घरों से बहुत दूर एक घने जंगल के अंदर हैं, ये लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खालों को जमा करते हैं ताकि उनकी खालों को बेचकर पैसे कमा सकें। लेकिन इन 45 लोगों पर अचानक एक कबीला हमला कर देता है और इनमें से बहुत से लोग मार देता है। सिर्फ 10 लोग बाकी बचते हैं। ये 10 लोग उस कबीले से छुपते छुपाते भाग रहे हैं, लेकिन वो कबीला इनका पीछा करता है। इन 10 लोगों में से एक इनका सरदार है। इनके सरदार पर एक जंगली भालू अचानक हमला कर
देता है और इनके सरदार का गला काट देता है। बाकी लोग सोचते हैं कि अब सरदार नहीं बच पाएगा क्योंकि सरदार का गला कट चुका है। सरदार कुछ खाता पीता है तो उसके गले से बाहर निकल आता है, लेकिन सरदार थोड़ी ढीठ हड्डी का होता है, वो बच जाता है। लेकिन सरदार बाकी लोगों पर बोझ होता है, इसलिए बाकी लोग सरदार को मारने लगते हैं, लेकिन सरदार का बेटा उनको मारने नहीं देता और वो लोग उसके बेटे को ही मार देते हैं और फिर सरदार को छोड़कर भाग जाते हैं। इस तरह की कंसेप्ट पर यह मूवी बनी है। आगे बहुत ज़बरदस्त मूवी है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। कोई मूवी देखिए ना देखिए, लेकिन ये ज़रूर देखिएगा। इससे आगे मैं आपको इसकी स्टोरी नहीं बताऊंगा, आप अपनी डाउनलोड करके देखिए, मैंने अपनी देखी थी, क्योंकि अगर मैं आपको ज़्यादा स्टोरी बताऊंगा तो आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सोचिए और अमीर हो जाइए। इस बुक के बारे में मैंने कई मर्तबा अपनी वीडियोस में बताया है। ये बुक आपको अमीर होने के असूल बताती है। हर इंसान को कम से कम एक मर्तबा तो ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, जितने भी कामयाब लोग हैं वो जानते हुए या ना जानते हुए इस बुक में बताए गए असूलों को जरूर फॉलो करते हैं। लेकिन मसला ये था कि बहुत सारे लोगों को ये बुक उर्दू में मिलती नहीं थी। लेकिन दोस्तों, अब ये बुक आपको बुकबेरी से मिल जाएगी और इसके साथ साथ दूसरी सेल्फ हेल्प बुक्स भी मिल जाएंगी। इस वीडियो के बाद आप bookberry.bk को जरूर विजिट कीजिएगा या फिर आप व्हाट्सएप पर भी इनसे राब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, चौथी मूवी है 12 Years a Slave। दोस्तों, ये वो मूवी है जिसने तकरीबन 1 महीने तक मेरे जहन के ऊपर बहुत गहरा असर रखा था। इस मूवी को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कितने ज्यादा खुशनसीब हो जो इस दौर में पैदा हुए हो। दोस्तों, मैं आपको बता सकता हूँ कि 70% चांसेस हैं कि आप इस मूवी को देखते हुए रोओगे जरूर। दोस्तों, ये कोई फ्रिक्शनल मूवी नहीं है, बल्कि रियल लाइफ पर बनाई गई मूवी है। इस मूवी में एक आदमी होता है, वो आदमी अपनी फैमिली के साथ रहता है और वो और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर उसको कुछ लोग अगवा करके बतौरे गुलाम बेच देते हैं। जब वो बेचा जा रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा चीखता चिल्लाता है कि मैं गुलाम नहीं हूँ, लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुनता। फिर दोस्तों, उसका जो मालिक होता है वो उसको बहुत ज़्यादा मारता पीटता है, सारा दिन उनसे काम करवाता है। दोस्तों, इस मूवी में बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जिनको देख के एक इंसान टूट के रोना शुरू कर देता है। दोस्तों, इस तरह उस आदमी की स्टोरी पर बनाई गई ये मूवी है। बाद में वो आदमी बहुत ज़्यादा 12 साल गुलामी करने के बाद आज़ाद होता है। इस मूवी को तो आप लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये मूवी आपको बताएगी कि आप बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं जो इस दौर में रह रहे हैं। और जितने भी आपके बड़े हैं जो कहते हैं कि पिछले दौर ये थे, बला थे, बहुत ज़बरदस्त थे, सब झूठ बोलते हैं, पिछले दौर बहुत बुरे थे। दोस्तों, मैं आपको जितनी भी मूवीज़ बता रहा हूँ ये सारी ही अच्छी हैं। इनमें ये फ़र्क कर पाना कि कौन सी मूवी ज़्यादा अच्छी है और कौन सी कम अच्छी है, ये बहुत मुश्किल काम है। अपनी अपनी जगह पर ये सारी मूवीज़ ही परफेक्ट हैं। दोस्तों, इस लिस्ट की 5वीं मूवी है मैड मैक्स फ्यूरी रोड। दोस्तों, द रेवेनेंट की तरह इस मूवी को भी इसके विजुअल्स और इसकी स्टोरी लाइन की वजह से ऑस्कर अवार्ड मिला है। दोस्तों, इस मूवी में डायलॉग्स कम हैं, हमको ज्यादा मूवी इसके विजुअल्स की वजह से ही समझ आती है। और दोस्तों, विजुअल्स के हिसाब से ये मूवी एकदम मास्टरपीस है। दोस्तों, इस मूवी का कंसेप्ट कुछ यूं है कि सारी की सारी दुनिया तबाह हो चुकी है, ज्यादातर इंसान भी मर चुके हैं, बहुत कम ही जिंदा बचे हैं और उनके पीने के लिए पानी बहुत कम है। दुनिया की ये हालत इसलिए हुई है क्योंकि बहुत सारे मुल्कों ने आपस में एक दूसरे पर एटॉमिक वेपन्स यूज किए थे। दोस्तों, इस तरह के हालात में जहां दुनिया में बहुत कम पानी बचा है, उस पानी पर भी एक आदमी ने कब्जा किया हुआ है और वो लोगों के दरमियान खुदा बन के बैठा है और कभी कभार उनको पानी देता है। दोस्तों, इस मूवी को जितने बुरे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, ये मूवी उससे कम से कम 1000 गुना तो ज्यादा बेहतर होगी और आप में से बहुत सारे लोगों ने तो पहले ही ये देखी होगी। दोस्तों, अगर आप स्पेस के रिलेटेड या फिर स्टार्स और प्लैनेट्स के रिलेटेड मूवीज देखना पसंद करते हैं तो ये मूवी देखने के बाद आप कहेंगे, यार मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं पता चला। इस लिस्ट की 6ठी मूवी है द मार्शियन। दोस्तों, अर्थ यानी जमीन के हमसाया प्लैनेट मार्स पर मबनी ये मूवी है। इस मूवी में कुछ इंसान मार्स पर रहने के लिए जाते हैं और वहां पर रिसर्च कर रहे होते हैं। उनकी जिंदगी मार्स पर बड़ी अच्छी चल रही होती है। अचानक उनको पता चल रहा है कि कुछ घंटों तक यहाँ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये खबर सुनने के बाद वो जल्दी अपना सामान पैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उतनी देर तक तूफान आ जाता है। उनकी टीम का एक आदमी मर जाता है।
वो लोग उस आदमी को वहीं छोड़कर खुद जमीन की तरफ निकल जाते हैं। जब मार्स से तूफान खत्म होता है तो हमको देखने के लिए मिलता है कि वो आदमी अभी भी जिंदा है, लेकिन उसके काफी चोटें लग चुकी हैं। अब वो आदमी उठता है और देखता है कि मार्स पर मैं अकेला रह चुका हूँ। उसके पास खाने के लिए बहुत कम सामान है और मार्स पर वो कहीं से कुछ भी लेकर नहीं खा सकता। तो इस तरह के हालात में वो आदमी सरवाइव करता है। एक मर्तबा तो वो आदमी अपने लिए आलू की खेती भी लगाता है, लेकिन उसके आलू खराब हो जाते हैं। आप शायद सोच रहे हो कि जमीन वाले लोग वापस जाकर उसको ले क्यों नहीं आते। दोस्तों, ऐसा करने में 3 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा और उतनी देर में उसके पास जो आलू बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए अगर इंसान जमीन से जाते भी हैं उसको लेने के लिए, उससे पहले ही वो मर चुका होगा। इसी तरह वो बड़ी मुश्किल के साथ वहाँ पर जिंदा रहता है। दोस्तों, कैसा लगेगा आपको कि आपके घर के अंदर एक ऐसा कमरा हो जिसके अंदर जाके आप कुछ भी मांगे तो वो आपको मिल जाए। मिसाल के तौर पर आप उस कमरे के अंदर जाते हो और जाके कहते हो मुझे एक पिज्जा चाहिए, और थोड़ी देर के बाद आपके सामने एक पिज्जा आ जाता है। आप उस गर्मा गर्म पिज्जे को उठाते हो, केचप लगा के खा जाते हो। दोस्तों, हमारी अगली मूवी इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। इस मूवी का नाम है द रूम। दोस्तों, इस मूवी में एक जोड़ा होता है। दोस्तों, जोड़ा मतलब आप समझते हैं एक लड़का और एक लड़की, मियाँ और बीवी, इस तरह एक जोड़ा होता है। वो अपने लिए एक नया घर खरीदता है। एक दिन वो लड़का एक कमरे में बैठा बोतल पी रहा होता है। उसकी बोतल खत्म हो जाती है। वो कहता है कि काश मेरे पास एक और बोतल होती। अचानक उसके कमरे की लाइटें ब्लिंक होना शुरू हो जाती हैं और थोड़ी देर बाद उसके सामने एक नई बोतल आ जाती है और वो बोतल सेम उसी तरह की होती है जो वो पहले पी रहा होता है। ये देखकर वो लड़का काफी डर जाता है और सोचता है कि इस कमरे में कौन है जिसने मेरे सामने ये बोतल ला के रख दी है। लेकिन उसको अपने आसपास कोई भी नहीं मिलता और वो बोतल उठाता है और पीना शुरू कर देता है। कुछ टाइम के बाद वो वाली बोतल भी खत्म हो जाती है। वो फिर से बोतल मांगता है और कमरे की लाइटें दोबारा से ब्लिंक होना शुरू हो जाती हैं। कभी लाइटें चलती हैं, कभी बंद हो जाती हैं और कुछ देर बाद कमरे की लाइटें सही हो जाती हैं और उसके सामने एक नई बोतल पड़ी होती है। ये देख के वो अपनी बीवी के पास भागा भागा जाता है और उसको बताता है कि इस घर में एक ऐसा कमरा है जिसमें जाके जो भी मांगे हमें उसी कमरे के अंदर उसी वक्त मिल जाता है। फिर वो और उसकी बीवी ये दोनों बहुत सारी चीजें मांगते हैं, बहुत सारा पैसा, नए नए कपड़े, तरह तरह के खाने, ये सारा कुछ वो इसी कमरे से लेते हैं। अब वो जब उस कमरे से सारा कुछ ले चुके होते हैं तो उनको एक बेटे की जरूरत होती है, तो वो अपना बेटा भी उसी कमरे से ले लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो बेटा शैतान होता है। फिर इसी तरह से ये मूवी आगे चलती है जो आपको डाउनलोड करके देखनी चाहिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। bookberry.pk को विजिट करना मत भूलिएगा। आप इनके व्हाट्सएप नंबर पर भी राब्ता करके अपनी बुक्स मंगवा सकते हैं। जरूर विजिट कीजिएगा।